चलिए इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस से भी हमारे कुछ पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को आईपी एड्रेस का फुल नेम याद रखना है। आईपी को हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईपी एड्रेस को दो प्रकार के साइजों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले IPv4, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसकी साइज़ जो होती है आप लोग याद रखिएगा, 32 बिट की साइज़ होती है IPv4 की, ठीक है। अगर इसको बाइट में पूछता तो हम लोग 32 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, तो इसको डिवाइड करिए 8 से 32 यानी 4 बाइट, ठीक है। तो अगर आपसे बिट में पूछा जाएगा IPv4 की साइज़ तो आप बोलेंगे सर 32 बिट, और अगर बाइट में पूछता है इसकी साइज़ तो आप बोलेंगे सर 4 बाइट की इसकी साइज़ होती है। इसके बाद हमको पढ़ना है IPv6। IPv6 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और इसकी जो साइज़ होती है 128 बिट की होती है। अगर बिट में हम लोग बताते तो 128 बिट, और अगर इसको हम बाइट में बताते तो यहाँ से 16 बाइट इसकी साइज़ हो जाती है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आईपी क्लास के बारे में आपको पूछा जाए आईपी कितने क्लास की होती है, तो हम बोलते हैं सर 5 क्लास की होती है। जो क्लास ए होता है इसकी जो साइज़ होती है 0 से लेके 127 होती है, जिससे भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही पूछता है कि आईपी कितने क्लास की होती है, तो आपको बोलना है सर 5 क्लास होती है, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और इसके बाद क्लास ई, ठीक है। क्लास ए की जो साइज़ होती है 0 से लेकर 127, इसके बाद क्लास बी की साइज़ 128, 191, और क्लास सी की साइज़ आप देखेंगे तो 192 से लेकर 223 होती है। क्लास डी 224 से 239, इसके बाद आता है क्लास ई जिसकी साइज़ 240 से 255, ठीक है। क्योंकि जो आईपी एड्रेस लिखा होता है, जैसे IPv4 जो होता है ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम यहाँ से डेसिमल नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे 3 आईपी एड्रेस लिखा है, जिसमें 240.210.110.25 यानी 25, ये एक आपका आईपी एड्रेस है जो कि 4 बिट का, यहाँ से हम बोलेंगे सर ये IPv4 का है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, जो कि डॉट से अलग किया जाता है। और IPv6 जो होता है ये हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है, यानी कि इसमें जो हमारे संख्याएं यूज होती है, जैसे क्या होता है कि 32 बिट वाले में आप देखेंगे तो इसमें 0 से 255 तक की ही संख्या यूज की जाती हैं, ठीक है। इसमें कोई भी किसी भी यहाँ से पार्ट में अगर 255 से ऊपर की कोई संख्या लिखी है तो आईपी एड्रेस इनवैलिड माना जाता है, यानी वो आईपी एड्रेस सही नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि आईपी एड्रेस 4 देके आपसे पहचानने के लिए बोलता है कौन सा आईपी एड्रेस सही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि इन चारों पार्ट में जो डिवाइड है डॉट से, अगर किसी में भी किसी एक पार्ट में भी अगर 255 से ज़्यादा कोई डिजिट यहाँ पे लिखी होती तो आईपी एड्रेस आपका इनवैलिड होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, IPv4 32 बिट की होती है और IPv6 128 बिट की। इसके 5 क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। साथ में आपको इसके क्लास के नंबर्स भी याद रखने की कौन सी आईपी, जैसे मान लीजिए पहली आईपी दी है 240.210.110. यहाँ से 25, तो आपसे बोला जाएगा ये आईपी किस क्लास के अंदर बिलोंग करती है, तो आप बोलिएगा सर क्लास, यहाँ से आपका जो हो जाएगा क्लास बी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पहला ऑक्टेट जो दिया है 240, और आपको पता है कि 240 128 के बाद और 191 के पहले आएगा, इसका मतलब इसके अंदर आपकी आईपी बिलोंग करेगी किसके, क्लास बी। वैसे अगर आपसे पूछा जाए क्लास जो यहाँ पे दूसरा आईपी लिखा है ये किसके अंदर जाएगी, तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे 120 लिखा है सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो 120 जो होता है ये जाएगा क्लास ए के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको आईपी का क्लास भी निकालना आना चाहिए, जिससे यहाँ पे थर्ड आईपी मैंने लिखा है 145 से स्टार्ट है, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आईपी किस क्लास के अंतर्गत बिलोंग करेगी, क्लास ए या क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी या क्लास ई के, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आईपी के बारे में बस इतना ही जानेंगे, क्योंकि आईपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लॉन्ग टॉपिक्स है, लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं छोटे से वीडियो में ही पढ़ लेते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।